Assalamu alaikum, grade 7. As all of you knows that we have finished our 4 exercises of chapter number 1. Those are in which we have calculated the union. We have taken the union of two sets. We have taken the intersection of two or more than two sets. We have taken out the difference of two sets, and we have taken out the complement. So these are all the operations we have studied in the sets. Now we are going to start कि अब इन्हीं ऑपरेशंस को हम लोगों ने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कैसे करनी है. सेट्स में आप लोग इन्हें कर चुके हैं. यूनियन का मीन होता है यू हैव टू टेक आउट द कंबाइन, यू हैव टू सारे एलिमेंट्स को आपने कंबाइन करना है. इंटरसेक्शन में आपने सब दोनों सेट्स में या 3 सेट्स हैं या 4 सेट्स हैं, जितने भी सेट्स हैं उनमें से कॉमन एलिमेंट्स को लेना है. डिफरेंस में से आपने ए में से फर्स्ट सेट में से सेकंड सेट को माइनस करना है. मीन आपने फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो सेकंड सेट में प्रेजेंट नहीं है. इस तरह कॉम्प्लीमेंट जब किसी भी सेट का लिया जाता है तो कॉम्प्लीमेंट लेने का मतलब ये होता है कि आप उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर रहे हैं. सो ऑल दीज 4 ऑपरेशंस आप सेट वाइज इन्हें कर चुके हैं. अभी हम लोग इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे एंड दैट इज़ कॉल्ड एज द वेन डायग्राम. ठीक है, दिस इज़ नॉन एज द वेन डायग्राम. उसके लिए आपने सबसे पहले सपोज ये कर लेना है कि ये जो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स आपके सामने बना हुआ है दैट इज़ कॉल्ड एज द यू. ये आपकी कंप्लीट यूनिवर्सल. ठीक है, जो भी सेट दिया हुआ है, हमें कोई सेट की वैल्यूज़ नहीं पता, हमें कुछ नहीं मालूम, हमें जस्ट सिंपल सा पता है कि दैट इज़ कॉल्ड एज द यू. और इसके अंदर डिफरेंट सेट्स को अब हम लोगों ने कंसिडर करना है. उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स जितने आपने पढ़े हैं उन सबको हम कंसिडर करेंगे. वी आर गोइंग टू कंसिडर द ओवरलैपिंग सेट, वी आर गोइंग टू कंसिडर द डिसजॉइंट सेट. सबसे पहले मैं 2 सेट्स बनाती हूँ विच आर द डिसजॉइंट सेट्स. अगर डिसजॉइंट सेट्स हम लोग लेते हैं तो डिसजॉइंट सेट्स कौन से होते हैं? दिस इज़ कॉल्ड एज द ए. और क्योंकि ये डिसजॉइंट सेट है तो ए और बी में कोई चीज़ कॉमन नहीं होगी, सो इट मीन्स दीज आर कॉल्ड एज द डिसजॉइंट सेट्स. ये आपके पास ए एंड बी है. अब अगर आपको इसी सेट के अंदर ये आपको ए एंड बी डिसजॉइंट सेट का लिए मैंने बनाया है, दिस इज़ फॉर द डिसजॉइंट सेट्स. इसमें अगर आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं दैट यू नीड टू फाइंड आउट द यूनियन, आप ए एंड बी का यूनियन फाइंड आउट करना चाहते हैं, सो यू हैव टू हाईलाइट बोथ. आप इन दोनों सेट्स को शेड कर लें क्योंकि इनमें डिसजॉइंट सेट इन दोनों का कम्बिनेशन होगा. अगर आप इनका इंटरसेक्शन लेना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू टेक आउट द यूनियन, आप ए यूनियन बी ले रहे हैं फॉर डिसजॉइंट सेट्स, तो डिसजॉइंट सेट्स में आप इनको शेड करेंगे, राइट. लेकिन अगर आपके पास 2 डिसजॉइंट सेट्स दिए हुए हैं, दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, एंड यू नीड टू फाइंड आउट देयर इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है तो अब आपको पता है कि इनके अंदर क्योंकि कोई चीज़ कॉमन एलिमेंट नहीं होती, सो इसमें आप कोई शेडिंग नहीं करेंगे, इट विल रिमेन एज इट इज़. ये आपका यूनिवर्सल सेट है, राइट. डिसजॉइंट सेट में ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं. लेट अस से इसी के साथ हम लोग फाइंड आउट करते हैं, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द डिफरेंस. ठीक है, अब मैं ए माइनस बी ले रही हूँ. अगेन आई एम गोइंग टू कंसिडर ऑल दीज फॉर द डिसजॉइंट सेट्स. तो ए माइनस बी आपने लेना है, यू हैव ए, यू हैव बी. ठीक है, और आपने जब माइनस करना है, इन ए में से बी के एलिमेंट्स को माइनस करना है, और रिमेनिंग एलिमेंट्स आपने लिखनी है. रिमेनिंग एलिमेंट्स क्योंकि डिसजॉइंट सेट है, कुछ भी माइनस नहीं होगा, तो एज इट इज़ आपके पास ए जो है वो रह जाएगा. दिस इज़ कॉल्ड एज द वेन डायग्राम फॉर ए माइनस बी. नेक्स्ट, इफ़ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट, draw the Venn diagram for B minus A, and again you are having the disjoint sets. डिसजॉइंट सेट हैं आपके पास, तो डिसजॉइंट सेट में जब आप करेंगे ए बी, ये ए है, ये बी है, एंड यू नीड टू फाइंड आउट द बी माइनस ए. बी माइनस ए करना है, मीन ए के माइनस एलिमेंट्स को डिटेक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपके पास बी के एलिमेंट एज इट इज़ रह जाएंगे. इट विल बी शेडेड लाइक दिस. So this is the Venn diagram for B minus A. So these are the 4 different conditions for disjoint sets. If you need to find out the union, mean आपने A and B दोनों को शेड करना है. इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट द इंटरसेक्शन, तो आप उन दोनों में से कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता डिसजॉइंट सेट में, तो इसका मतलब है वो एम्प्टी रहेगा, उस पर कोई पोर्शन शेड नहीं किया जाएगा. अगर आपने ए माइनस बी लेना है तो ए माइनस बी का मीन ये है कि आपने ए में से बी के एलिमेंट्स माइनस करने, यू आर गोइंग टू शेड द
सेट ए। और अगर आप बी माइनस ए ले रहे हैं तो बी माइनस ए का मतलब ये है कि आप बी के एलिमेंट्स को शेड करेंगे और ए को एलिमेंट्स को शेड नहीं किया जाएगा। आई होप इट इज़ क्लैरिफाइड टू यू। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फॉर द ओवरलैपिंग सेट्स। अब ओवरलैपिंग सेट्स क्या होते हैं वो आपको यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। दीज आर कॉल्ड ओवरलैपिंग। ये ए सेट है और दिस इज़ द बी सेट, और इनके दरमियान ये वो पोर्शन है जो कॉमन एलिमेंट्स हैं। ओवरलैपिंग मीन जिनके दरमियान कुछ भी एलिमेंट्स कॉमन होते हैं। सो दीज आर कॉल्ड एज द ओवरलैपिंग। दिस इज़ योर सेट ए, दिस इज़ योर सेट बी एंड दिस इज़ योर यू। तो दीज आर सेट्स, दिस फिगर शोज द ओवरलैपिंग सेट्स। ये आपके पास आ जाएंगे ओवरलैपिंग सेट्स, राइट। अब ओवरलैपिंग सेट्स में अगेन हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। वी आर गोइंग टू टेक आउट द इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मीन कि जो आपके पास कॉमन एलिमेंट्स थे, लेट अस से आपके पास यहाँ पे जो ये दरमियान वाला पोर्शन है इस कॉमन द एलिमेंट्स, तो आप इस पोर्शन को सिर्फ शेड करेंगे। दिस इज़ फॉर द ए इंटरसेक्शन बी इफ़ द टू सेट्स आर ओवरलैपिंग। Now to find out the union of two overlapping sets, again you have a universal set। उसमें ये दो आपके पास सेट आ रहे हैं, सेट ए एंड बी, एंड these are the overlapping set। उनके दरमियान कुछ कॉमन एलिमेंट्स है। तो अगर आपने इनका यूनियन लेना है तो यूनियन लेने का मतलब ये है कि आप इसके सारे पोर्शन को शेड करेंगे। आप ए को भी शेड करेंगे, ठीक है, आप बी को भी शेड करेंगे और आप ये ओवरलैपिंग पोर्शन को भी शेड करेंगे। दिस विल शोज द ए यूनियन बी। नेक्स्ट अगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए माइनस बी फॉर द ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट के लिए अब आपने ए माइनस बी लेना है, मीन आपने ए में से बी के एलिमेंट्स को माइनस करना है। तो ये जो ओवरलैपिंग पोर्शन है ये आप माइनस कर देंगे, बी के एलिमेंट्स सारे माइनस होंगे। सो यू हैव टू शेड ओनली द लेफ्ट एलिमेंट्स। आप इस तरीके से उसे करेंगे। और अगर आपके पास आ जाता है दैट इज़ योर हैव ए बी माइनस ए। अब आपने b में से a को माइनस करना है। दिस इज़ योर a, दिस इज़ योर b, सॉरी दिस इज़ योर a, दिस इज़ योर b। अब आपने कौन सा पोर्शन शेड करना है, आपने a के एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देना और जो लेफ्ट एलिमेंट्स होंगे उन्हें आप शेड कर दिया जाएगा। सो दिस इज़ कॉल्ड योर b माइनस e। द नेक्स्ट ऑपरेशन जो आप लोगों ने पढ़ा है दैट इज़ योर कॉम्प्लीमेंट। कोई भी एक सेट दिया हुआ है, लेट अस से यू हैव दिस इज़ यूनिवर्सल सेट, दिस इज़ a सेट एंड यू वांट टू फाइंड आउट द a कॉम्प्लीमेंट। आप सबको पता है कि ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वलेंट होता है, दैट इज़ यू माइनस ए। कि इस पूरे यू में से आपने ए को माइनस कर देना। जब पूरे यू में से ए को माइनस कर देंगे तो जो रिमेनिंग एलिमेंट्स रह जाएंगे, लेट अस से वी हैव द कंप्लीट रिमेनिंग सेट। ए से बाहर बाहर जितना सेट होगा दैट इज़ कॉल्ड योर, सो दिस इज़ कॉल्ड योर ए कॉम्प्लीमेंट। आपने ए सेट को छोड़ के बाकी सारे पोर्शन को शेड कर देना है। सो दिस डायग्राम शोज द ए कॉम्प्लीमेंट। आई होप ऑल दीज आर क्लैरिफाइड टू यू। और इसी से रिगार्डिंग हमारे पास एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1 है जो आप लोगों ने बुक पे ही सॉल्व कर दी है। सो ट्राई टू सॉल्व दैट। थैंक यू।